या कोई स्टॉक जब बढ़ता है ना तो उसका एक अलग सा क्रेज रहता है, और जब गिरता है तो फिर अलग सा क्रेज रहता है। तो ये भाई टाइम टाइम की बात है, सीधी बात है क्या कि ये टाइम टाइम की बात है। बढ़ाने वाले भी वही लोग हैं, घटाने वाले भी वही लोग हैं, और लास्ट में एक जगह स्टेबल करने वाले भी वही लोग हैं। हम और आप क्या है? हम और आप मुख्य दर्शक बोलो या फंसने वाले बोलो या ट्रैप होने वाले बोलो या फिर लॉन्ग टर्म वाले बोलो, समझ गए? हाँ, यही बोलने वाला था। जो लास्ट में बोलने वाला था ना, इसी को पहले बोलने वाला था, लेकिन लास्ट में बोला किसी को खराब ना लगे इसलिए। ठीक है, तो ये सब होता है। बस अब आपको क्या करना है वो आप डिसाइड करो। आप 5400 पे बाय करके बैठे हो डॉलर पे, या फिर आप गोल्ड बीज ऊपर का बाय करके बैठे हो, सिल्वर ऊपर का बाय करके बैठे हो, तो बैठे रहो ना। आज ना कल तो आएगा ही आएगा। आज नहीं आएगा 5 साल के बाद आएगा, 10 साल के बाद आएगा, आएगा जरूर। तो लॉन्ग टर्म हो गया ना, इसी को तो लॉन्ग टर्म बोलते हैं। बात समझ गए? जिसने उतना ऊपर चढ़ाया उसको तो कोई नहीं पकड़ने गया। पूरा सिस्टम लगा होता है। यहाँ ट्रम्प के बोलने से पहले 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले कितने करोड़ का लग जाता है पोजीशन, और ट्रम्प के बोलने के बाद वहां कम से कम 800-900 करोड़ क्रूड ऑयल में भी कमा लेता है, प्लस मार्केट में भी कमा लेता है 1 घंटा में। कोई फंडामेंटल कुछ नहीं न्यूज का। तो मार्केट में हर चीज का एक अपना वो है। जिसने जैसे जैसे स्टॉप लॉस लगाया सबका ट्रिगर हो गया एक न्यूज पे। तो भाई साहब ये मान के चलो, बड़ी मछली जब आती है ना, शार्क जैसी बड़ी बड़ी मछली, तो ये छोटे मोटे जो हम लोग, मतलब हम लोग का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। समझ रहे हैं? हम लोग का कोई बहुत ज़्यादा अस्तित्व ही नहीं है इस मार्केट में। हम लोग का तो ये है, बस हम लोग तो इसलिए है कि हम लॉन्ग टर्म कर लें। तो ये एक बात ध्यान रखिएगा। हाँ, बहुत कभी कल समझदारी का काम करते हैं तो कुछ रिटेलर मिलके एक अच्छा काम कर लेते हैं, जिससे बड़े बड़े भी चौंक जाते हैं। जैसे सिल्वर पर हम लोग का प्रॉफिट बुक करना, हो सकता है कई नए होंगे उनको लगेगा सर आपने तुक्का मार दिया। हाँ, मैं तो बोल ही रहा हूँ भाई, मैं तो तुक्का ही मारा। मैं हर बार तुक्का ही मारता हूँ भाई। ऐसी तुक्का लगते रहे ना जिंदगी भर में, कोई दिक्कत ही ना है। पिछले बार जब 2024 में कैश फ्री करवाना था, उस समय करवाया था 24,200 पे, वो भी तुक्का था। ठीक है, तो हम तो तुक्के से काम करते हैं साहब, लेकिन अपना पैसा बन जाता है। तो अपने को तो भाई एक ही चीज़ से मतलब है, 2 पैसा बन जाए चाहे कैसे भी बन जाए। और जब भी कोई ज़्यादा समझदार बना है ना, तो मार्केट उसको ना ढंग से रगड़ देता है। इसीलिए हम लोग ज़्यादा कभी हाईलाइट में होना नहीं चाहते। तो यहाँ पर क्या है कि उसको कोई नहीं कुछ बोलेगा जो। और मैं आपको बताया ना, कुछ रिटेलर कुछ काम करते हैं, तो वो कैसे करते हैं मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। ठीक है, आप इससे बड़े अच्छे से, अगर आप इसको नहीं रिलेट कर पाए ना, तो आप जो बोलना मैं मान जाऊँगा। तो आप बोलोगे सर ये क्या बना रहे हैं, आपको भी पता है ये क्या बन रहा है, ठीक है आपको भी पता है। तो आप बोलोगे हाँ ये तो बन गया सर ट्रक, बराबर है। आप बोलोगे अरे सर यार ट्रक का क्या एग्जाम्पल आप दे रहे हो, ट्रक का क्या करना है? नहीं नहीं, ये तो मैं जस्ट आपको एक वो बना के बता रहा हूँ। ये भाई साहब ट्रक में आ गया, और ट्रक का यहाँ 2 लाइट होता है जो कि काफ़ी खतरनाक टाइप का होता है। ठीक है, अब यहाँ एक बेचारा मोटरसाइकिल वाला रहेगा ना, तो हवा में उड़ जाएगा ट्रक का रात को, खासकर देखिएगा रात को। तो यहाँ क्या होता है कि कुछ जो थोड़े से समझदार गांव वाले हैं, चाहे जो हाईवे में चलते हैं, वो क्या करते हैं, वो दो आदमी एक साइड में हो जाते हैं। मतलब एक मोटरसाइकिल ये हो गया और एक मोटरसाइकिल का यहाँ हो गया। तो ये जो 2 आदमी हो जाते हैं ना, तो ये मोटरसाइकिल का लाइट इधर निकला, ये मोटरसाइकिल का लाइट इधर निकला। तो 2 लाइट जो होता है, जो 2 लाइट होता है, वो ट्रक वाले को भी कंफ्यूज कर देता है कि मोटरसाइकिल है कि कहीं कार तो नहीं है, बस। और कई बार ट्रक वाले मतलब डिपर जो मारते हैं ना, उसे डाउन कर लेते हैं, अपर से लोअर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं कि ये गाड़ी बन गया, लेकिन इनका आपस में तालमेल से वो बड़े बड़े जो ट्रक वाले हैं ना, वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। सेम उसी तरह मार्केट में भी है। जब रिटेलर एक साथ हो जाते हैं ना गलती से, तो उनका एक कदम ना बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर को भी ना सोचने पे मजबूर कर देता है, और उनको भी पोजीशन हटाना पड़ जाता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और इसीलिए मैं ये कहानी सुना रहा हूँ, क्योंकि ये जो बड़े बड़े ट्रक वाले हैं ना, ये तो अपना पैसा बना ही लेंगे, वो तो ट्रम्प से कोई न्यूज डलवा देंगे, समझ रहे ना। लेकिन जो ये बेचारे रिटेलर है ना, इनका कुछ ना होता है, समझ रहे। ये क्या हो जाते हैं, ये ऊपर में बाय करके, समझ रहे हैं, बस 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 बैठ जाने का है। अब 2 साल 5 साल 6 महीना क्या होगा वो तो वो जानेंगे ना, बड़े वाले तो निकल गए। अब वो बेचारे रिटेलर को धक्का, बाइक वाले को धक्का मार के चले जाए, तो ट्रक वाला तो चला गया भाई। रात को कौन देखने जा रहा बाइक वाला जिंदा है मर गया, कौन पूछता है।
बाद में इंक्वायरी हो, ये सब तो हवाबाजी है। रिटेलर का पैसा पैसा नहीं होता है, ये चीज़ नोट कर लीजिए। इंस्टीट्यूट का ही पैसा पैसा होता है। बड़ी मच्छी को ही गिनती में लिया जाता है, छोटी मच्छी का कोई औकात नहीं होता है। हाँ, एक आप आभा बना सकते हो, एक आप प्रतिबिंब बना के बड़े मच्छी को भी हड़का सकते हो। बात समझ गए? जिस तरह मैंने एक एग्जांपल दिया, ये ग्राउंड का एग्जांपल है। अभी क्या हो रहा है गोल्ड पे, और मैं अभी आपको एक लाइन से बताऊंगा गोल्ड पे किसने क्या बोला है, नहीं बोला है, सारा डिटेल मैं आपको बताऊंगा। गोल्ड आज तो अपना मार्केट बंद है महावीर जयंती के, तो आप लोग को ढेर सारी शुभकामना महावीर जयंती के शुभ अवसर पर। सबको बुद्धि दे, भगवान से यही प्रार्थना है कि धन आने के सोर्स में कोई कमी ना रखे, सबके पास धन का सोर्स बना रहे। चलिए, तो अभी आपको दिख रहा है 45, 98, 99, ठीक है। और कल हम लोग जब बंद हुए थे तब कितना दिख रहा था? तो 45, 66। कितना दिख रहा था? 45, 66। तो ज्यादा तो नहीं बढ़ा है। तब बोलोगे हाँ सर ज्यादा तो नहीं बढ़ा है, लेकिन क्या है कि यहां से फ्रेश गिरावट नहीं हो रहा है। समझ गए? आप बोलोगे ओके, हाँ फ्रेश गिरावट के नाम पे नहीं हो रहा। देखिए, मेरा जो बताने का तरीका होता है, हम कोई ज़्यादा टेक्निकल का सहारा नहीं लेते हैं। वो जब रेंज बाउंड फंसता है ना, तब हम टेक्निकल में जाते हैं, और ऐसे हम सब कुछ को देख के अपना एक व्यू बना के आपके सामने रखते हैं। तो मार्च में तो देखें ही कितना उतार चढ़ाव चल रहा है, और आज 1,48,220 के आसपास गोल्ड का प्राइस चल रहा है, ठीक है। 22 कैरेट का 1,35,000 के आसपास चल रहा है, तो अच्छा है, खराब तो नहीं है भाई, ठीक है। तो इस रेंज में चल रहा है। और बीच में तो आप लोगों को भी पता है कितना ऊपर भाग गया था, 1 लाख 2 लाख तक पहुंचने वाला था ना, उस समय नहीं हो रहा था, काफ़ी मतलब लग रहा था कि, और ऐसा नहीं है कि हम लोग भी नहीं बोल रहे थे, हम भी बोल रहे थे। 1,73,000 जब गया तो हम भी बोल रहे थे। देखिए, मेरा तो काम है सिस्टम के सुर में सुर मिलाना, नहीं मिलाएंगे तो महाराज थोड़ा सा कुछ बोलते हैं कि फटाक से रोक देता है यूट्यूब पे वीडियो डालना। बात समझ में आ रही है? तो मेरा तो काम है कि सुर में सुर मिलाएंगे मिलाएंगे थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर ही, यहाँ एक गिरावट जिस दिन आया था उस दिन मैंने भी बोला था कि नहीं भाई ये अब बिल्कुल सही है, यहाँ से मतलब जो भी था, तो वहाँ से एक बाउंस बैक आया और आपको 5 दिन में अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। ये जो जंप जो है अच्छा खासा मिला है, और ये 10-12% के आसपास, हाँ 12% के आसपास जंप मिला। तो आप बोलोगे सर कि आपको यहाँ पर ही फिर हम लोग को बाई करवाना चाहिए था, जो भी आप बोल सकते हो। सर करवाने को तो मैं बहुत कुछ करवा दूँ, लेकिन जो ये वाला सिचुएशन देखा था ना, तो मेरे को यहाँ भी थोड़ा मन था, क्योंकि इस जगह जो करवाए थे वो यहाँ तक गया। फिर मैंने यहाँ पर ही मन किया, लेकिन दूसरा मन बोला कि ना 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 ना, ये ठीक नहीं है, ये युद्ध के समय अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है। और भाई वहाँ से धड़ाम से गिर गया, जब वो सऊदी का आ गया कि भाई उसको तो कैश चाहिए, कैश के लिए क्या करेगा, तेल तो बेच नहीं पा रहा, तो गोल्ड दबा दब बेचा। अब गोल्ड बेचा तो कैश आया, तो वो सिचुएशन है, $20 का छूट भी दे के भेजा, तो वो सिचुएशन में आपको नीचे आया। और फिर वो यहीं पर ही हुआ था मार्च में, 5 मार्च के आसपास ये अनाउंसमेंट हुआ था, तो वहाँ से ये नीचे आया, फिर एक बाउंस बैक आया। अब क्या है कि इस जगह थोड़ा सा स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। ऐसे 200 मूविंग एवरेज, मैं एक्चुअली गोल्ड 20 का चार्ट में आपको डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। ये गोल्ड 20 का चार्ट है, ये ETF है, हम लोग ETF में होल्ड करते हैं। कई मैं सुन रहा था कई जगह एक दो कि ETF में फंसेंगे, ये होगा वो होगा। देखिए, सबका भगवान मुंह दिए हैं, अपना अपना कर रहे हैं, ठीक है ना, सबका दिए हैं। तो अब इसमें ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि दूसरा है गोल्ड को एक अचानक बीच में तो बोल रहे थे कि गोल्ड जो बढ़ रहा है ना वो मोदी सरकार के कारण बढ़ रहा है। हाँ हम बोले बिल्कुल सही बोल रहे, हम गए थे मतलब बाहर में थे, तो कुछ लोग बोले, हम बोले देखिए ना गोल्ड कितना महंगा हो गया। कोई बोला मेरे से गोल्ड तो बहुत महंगा हो गया, तो मैं बोला हाँ गोल्ड तो महंगा हो गया, क्योंकि बाहर में हम लोग एक ही काम करते हैं, हाँ में हाँ मिलाना, समझ रहे, दूसरा काम नहीं करते हैं, हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो एक बोले, हम बोले देखिए ना कितना मतलब गोल्ड बढ़ गया है, वो बोला गोल्ड बढ़ गया, हम बोले हाँ गोल्ड तो बढ़ गया है। तो एक तो बोलता है मोदी सरकार का काम है, हम बोले यहाँ एकदम सही एकदम सही एकदम सही थे, कहाँ अभी तक आप ही को तो हम ढूंढ रहे थे। हम बोले ना सही है, फिर पूरा शुरू हो गया कि ये बढ़ गया वो बढ़ गया, हम बोले एकदम सही। सर हम लोग को मतलब नहीं है, हमें देश से मतलब है, ठीक है। तो भाई जो जैसा बोलता है हम उसी में हाँ बोलते हैं, मेरा किसी के प्रति नहीं है, जो देश के लिए अच्छा काम करेगा मैं उसके पक्ष में रहता हूँ, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर ही तो लोगों को ये भी नहीं पता, वो तो मोदी को बोल रहे हैं कि मोदी जी ने करवा दिया, तो हम क्या बोल सकते हैं, समझ रहे। तो मतलब बुद्धि का तो प्रकाष्ठा पे है लोग, सब पता है उनको, पूरा दिन दुनिया सब पता है। अब पूछ दीजिए पॉकेट में कितना रुपया रखे हैं, ही बस हो गया, सब पता है, लेकिन दुनियादारी उनको। अब हम आते हैं यहाँ पॉइंट पे, और यहाँ देखते हैं कि ये जो बाउंस बैक आया, ये बाउंस बैक पकड़ा था, लेकिन बहुत रिस्की ट्रेड होता, बहुत रिस्की ट्रेड होता, इसीलिए हमने छोड़ दिया, क्योंकि एक ही दिन में यहाँ आ गया, इसके बाद ये बढ़ा ही नहीं, वहीं घूम रहा है। अब लग रहा है कि यहाँ से नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा कि टाइम पास करेगा, ये बड़ा उधरभून में गोल्ड फंसा रखा है। फ्रेश तेजी नहीं करेगा, नया हाई नहीं बनाएगा रिसेंट व्यू में, और खासकर ये युद्ध को लेके जो भी होगा तो नया हाई तो नहीं बनाएगा। तो आप बोलिएगा क्यों नहीं बनाएगा नया हाई, ऐसा क्या हो गया कि नया हाई नहीं बनाएगा? तो भाई युद्ध होने से पहले जो पैसे वाले लोग हैं ना, वो उनको कुछ नहीं मिला तो गोल्ड को भगवा दिए, समझ गए, और एक कहानी मर दिए
कि डॉलर का डी डॉलराइजेशन गोल्ड को किया जा रहा है, और इस प्रकार का पूरा कहानी सब न्यूज सब मर दिया जाता है साहब, एक से एक न्यूज बना दिया जाता है। बोलिए ना किससे बुलवाना है, वो भी बोल देगा। समझ रहे बात को? हाँ। और फिर क्या होता है, फोमो हो जाता है। फोमो में तो आपको पता ही है कि क्या होता है। तो आप देखो गोल्ड जो नॉर्मल चल रहा था, गोल्ड 20 वो 65 के आसपास ये चल रहा था, 65 72, और हम लोग सोचते थे कि ये ना आने वाले टाइम में 100 तोड़ेगा, मतलब ये हम लोग का टारगेट था। तो वहाँ से काफ़ी बड़ा हो जाता है ना 100, तो 65 60 से फिर धीरे धीरे 80 का लेवल में गया, 80 का 84 का लेवल में ये स्ट्रांगली होल्ड किया। तो भाई जो 60, और उसके बाद सितंबर 25 के बाद इसमें आग लगा दिया गया। क्या लगा दिया गया? आग लगा दिया गया। 86 के बाद इसको सीधा भाई 141 कर दिया गया। भाई 65 पे चल रहा था, ऑलरेडी इसने एक साल का रिटर्न दे दिया। ऑलरेडी इसने रिटर्न 65 पे चल रहा था, इसका मिडिल में रख लेते हैं। ऑलरेडी इसने एक साल का रिटर्न दे दिया, एक साल या 2 साल जो भी बोलिए, 30-32% का रिटर्न दे दिया। उसके बाद 30-32 से इसको बढ़ा के कहां तक लेकर चला गया? 124%, सीधा डबल। आप बताइए अति हुआ कि नहीं? अति सर्वत्र वर्जते, कहावत है ना। तो भाई वहां से नीचे आ लिया, ठीक है। अब नीचे जो आ लिया है, तो यहां मान के चलिए कि 65 का माल आपको 121 में मिल रहा है, चाहे 70 का माल आपको 120 में मिल रहा है, ये महंगा नहीं है, बहुत महंगा है। इसलिए युद्ध के दौरान ये चीज, अब युद्ध में क्या हुआ है, जितने भी जो ट्रेडर थे बड़े बड़े जो हैं, वो नेता लोगों के पास सब, समझ गए ना, हाँ, अब सब क्रूड साइड में घुस गए। नहीं तो यही गोल्ड सिल्वर में 12,000 करोड़ का भाई हुआ था, याद है? सिल्वर में एक ठो में, दोनों को मिला ले तो पूरा इक्विटी मार्केट एक तरफ, सारे स्टॉक एक तरफ, गोल्ड सिल्वर एक तरफ था कि नहीं था? ऐसा सिचुएशन बना दिया जाता है। और फिर आपको पता ही है कि म्यूचुअल फंड में फोमो का लिमिट क्रॉस हुआ और सबसे ज्यादा एसआईपी किया गया। हर कोई गोल्ड में एसआईपी करने का बात बता रहा था। उस समय हम लोग 100-200% गोल्ड सिल्वर पर आराम से लेके बैठे थे, अभी भी बैठे। शेयर करता हूं आपको, शेयर करता हूं, ऐसे नहीं बोल रहा हूं, अभी भी शेयर करता हूं। 40% सॉरी 20-30% गिर गया ना टॉप से। अभी टॉप से यहाँ नीचे कितना गिरा था? 27% गोल्ड गिरा था, फिर रिकवर होके अभी 19%, 18-19% डाउन है। शेयर करता हूँ, 50% तो होगा ही होगा प्रॉफिट, ठीक है। तो मतलब जो लोग सोच रहे हैं उससे पहले आपको कार्रवाई कर देना पड़ेगा। तो यहां मार्केट ने एक बूम दिखा दिया है, अब ये हिचकोले लेके ऐसे 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 चलेगा, अदरवाइज फिर थोड़ा साइडवेज हो जाएगा। है ऐसा क्या, मतलब कोई तीर लग रखा है? अब यहां पर हम देखते हैं कि गोल्डन सच ने क्या बोला है कि 5400 का टारगेट उसने दिया है। इनका टारगेट घटते रहता है, ऐसा नहीं सोचिएगा, इनका डॉलर में है, ये इनका ऊपर नीचे होते रहता है। जेपी मॉर्गन ने 5055 से 6300 का दिया है, ठीक है। और मोतीलाल ओसवाल ने तो 1,80,000 से, है ना, 2 लाख के टारगेट को दिया है। ये INR में है, ये INR में है, रुपया में है। तो और उसके बाद एक्सेस म्यूचुअल फंड जो है उसने भी अच्छा मतलब दिया है कि 25% का जो गिरावट है ये एक तरह से सही बोल के मतलब दिया है, ठीक है उनका कुल मिला के। तो और इस समय लोगों का जो देखिए फेड, अब आते हैं थोड़ा सा फेड पे। तो फेड तो रेट कट कर नहीं रहा है, तो स्वाभाविक है लोगों का बॉन्ड यील्ड पे है वहां पर ही जा रहा है। अब क्या है कि बॉन्ड यील्ड भी अगर गिरता है तो फिर लोगों का वापस गोल्ड पे फोकस जाएगा, समझ रहे हैं, तो फिर वापस से गोल्ड पे जाएगा। अगर डॉलर देखिए डॉलर मजबूत हो ही रहा है तो गोल्ड सस्ता होगा ही होगा, $100 पे चला ही गया है। तो ये सब जो कारण है आपको एक बार खुद अपने को सोचने पे विमर्श करता है कि क्या मतलब हमारा इस जगह नया पोजीशन, बड़ा पोजीशन बनाना सही है कि नहीं है। तो उसका जवाब आप खुद तलाशिए। मेरे तरफ से तो जो मेरा अभी है वही पड़ा रहेगा जब तक ये सही भाव में नहीं आएगा तब तक, ठीक है। एकदम सीधा बात है, इसको सही भाव में आना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग इस पर अच्छा व्यू बनाएंगे। बाकी बड़ी गिरावट होगी तो एक आध बार हम लोग भी मतलब शॉर्ट टर्म रिस्क ले सकते हैं। बाकी मेरा कोई पोजीशन टॉप पे नहीं है, सिर्फ 2 पोजीशन है और वो दोनों पोजीशन मैं आपको शेयर कर देता हूँ। तो आशा करता हूँ कि व्यू समझ गए होंगे। तो यहाँ पर ही अब वैसा मतलब फ्रेश रैली नहीं, जो रैली है वो इक्विटी साइड में अभी मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।